हेलो स्टूडेंट्स, सभी का मेरे चैनल फिजिक्स जंक्शन अभी में स्वागत है। बच्चों, आज हम ये बताने वाले हैं कि आपको क्लास 10 फिजिक्स में क्या क्या और कैसे पढ़ना है। हम चैप्टर वाइज आपको बताते जाएंगे और आप इसी के हिसाब से फॉलो करिएगा। आपको फिजिक्स में जरूर 25 में 25 मार्क्स मिलेंगे। मेरे वीडियो को चैलेंज है इस बात का, इस वीडियो को देखिएगा और फिर फॉलो करिएगा। बच्चों, अगर हम चैप्टर 1 की बात करें, चैप्टर 1 जो चैप्टर 1 है फिजिक्स का, उसमें क्या है? प्रकाश व प्रकाश का परावर्तन, यानी लाइट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको हम दो पार्ट में बांटेंगे। प्रकाश का परावर्तन व दर्पण भी रहेगा, इसी में दर्पण रहेगा एंड मिरर। इसमें पढ़ना क्या क्या है अगर देखा जाए, सबसे पहले हमें पढ़ना है परावर्तन के नियम। क्या पढ़ना है? परावर्तन के नियम पढ़ना है। दूसरा क्या है? दर्पणों के द्वारा बनाए गए प्रतिबिंबों के किरण आरेख। दर्पणों के द्वारा बनाए गए प्रतिबिंबों के किरण आरेख को पढ़ना है। उसके बाद क्या पढ़ना है? दर्पण के सूत्र पर आधारित सवाल। और तीसरा बच्चों क्या पढ़ना है? चौथा बच्चों से क्या पढ़ना है? रेखीय आवर्धन। तो ये बच्चों जो प्रकाश का परावर्तन है और दर्पण है, उससे इन चार टॉपिक्स से बच्चों क्वेश्चंस आते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम में। तो पहले हमें क्या पढ़ना है? परावर्तन के नियम पढ़ना है, दर्पणों के द्वारा बनाए गए प्रतिबिंबों के किरण आरेख पढ़ना है, दर्पण के सूत्र पर आधारित सवाल और रेखीय आवर्धन। तो आइए हम एक एक टॉपिक की चर्चा कर लेते हैं, है ना, इसी वीडियो में। और फिर हम चैप्टर वाइज आपको बताते हैं कैसे आपको स्टडी करनी है। कोई दिक्कत नहीं होगी, उम्मीद है इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। सबसे पहले बच्चों बात करने वाले हैं हम परावर्तन के नियम की। अगर हम परावर्तन के नियम की बात करें तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? कोई कांच की सतह लेंगे जिसकी एक ओर बच्चों पॉलिश होता है। जब कोई प्रकाश की किरण बच्चों गिरती है तो टकरा करके पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। यहाँ बच्चों हम अभिलंब खींचते हैं। जिस बिंदु पर गिरती से कहते हैं बच्चों आपतन बिंदु, से हमने को से कह दिया। ये बच्चों कैसा बिंदु है? ये है बच्चों आपतन बिंदु। और ये कौन सी किरण है? आपतित किरण है, आपतित किरण है। और ये बच्चों क्या है? परावर्तित किरण है। और ये बच्चों क्या है? अभिलंब है। क्या बच्चों? अभिलंब। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर देखेंगे ये कौन सा कोण होगा? ये आपतन कोण होगा, जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना है। ये बच्चों होगा परावर्तन कोण। तो यहाँ पर अगर हम नियम देखें तो पहला नियम होगा वो आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा क्या है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या बच्चों होता है? बराबर हो जाता है। तो इस तरह से बच्चों हमने पहली हेडिंग क्लियर कर दी। फिर आते हैं दूसरे नियम पर। फिर दूसरी हेडिंग पे बच्चों आते हैं कि दर्पणों के द्वारा बनाए गए प्रतिबिंबों के किरण आरेख, जिसको तो हम इरेज करते हैं। हमको पता है इको प्रॉब्लम थोड़ा सा हो रहे थे, इसको हम मिटाएंगे जल्द से जल्द। ठीक है, हम माइक ले तो फिर बात करेंगे। देखिए हमारे पास कौन कौन से दर्पण है? दर्पण में कौन से दर्पण होंगे? वो भी गोलीय दर्पणों की बात करेंगे। किसी बात करेंगे जो गोलीय दर्पणों की बात करेंगे। और गोलीय दर्पण हमारे होते हैं दो। कौन कौन से होते हैं? एक होता है बच्चों अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और एक होता है उत्तल दर्पण। तो एक एक करके हम बात करने वाले हैं। पहले हम अवतल दर्पण की तरह बनाएंगे प्रतिबिंबों को, मतलब ये बच्चों हमारा क्या है? अवतल दर्पण है। इस पर हमने पॉलिश कर दिया है।
ये बच्चों ध्रुव होगा और ये होगा मुख्य अक्ष। यहाँ पे ये होगा मुख्य फोकस, ये होगा वक्रता केंद्र। सबसे पहले वस्तु कहाँ जाएगी बेटा? अनंत पर जाएगी। वस्तु को हमने अनंत पर रख दिया और प्रकाश की किरण समांतर आएंगी और इस तरह से मुख्य फोकस जाएगी। इसी तरह से नीचे से किरण जाएगी वो भी समांतर होगी और ये भी मुख्य फोकस जाएगी। तो दोनों परावर्तन में मुख्य फोकस प्रकार नहीं, तो यहीं पर बच्चों क्या होगा? वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा और बिंदु की आकार बनेगा केवल बहुत ही छोटा बनेगा। उसके बाद बच्चों दूसरी स्थिति क्या होगी? थोड़ा वस्तु को पास लाएंगे और वो जो वस्तु की स्थिति होगी वो क्या होगी? ये ध्रुव है, ये मुख्य फोकस है, ये वक्रता केंद्र, ये वक्रता केंद्र और अनंत के मध्यस्थ होगी। वस्तु जाएगी किरण जाएगी समांतर, फिर ये मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी और एक जाएगी मुख्य फोकस से हो जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर और इस तरह से जो प्रतिबिंब बनेगा बच्चों वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के मध्य बनेगा। हमने कहा बच्चों वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के मध्य बनेगा। तीसरी बच्चों जो स्थिति है ये ध्रुव है, ये मुख्य फोकस है। तीसरी स्थिति में ये वस्तु को वक्रता केंद्र पर ही रखते हैं और समांतर किरण जाएगी, ये मुख्य फोकस से होकर के जाएगी, एक मुख्य फोकस से जाएगी और हो जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर। तो जो बनने वाला प्रतिबिंब होगा वो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और वस्तु के बराबर आकार का बनेगा। तो उम्मीद करते हैं सभी को ये बातें समझ में आ रही होंगी।